हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सभी को निसर्ग चक्रवात के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी को पता ही होगा, अभी हाल में ही निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर आया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंची है। तो आज हम उसी निसर्ग चक्रवात के बारे में बात करेंगे कि निसर्ग चक्रवात का नाम किसने रखा, निसर्ग चक्रवात की स्पीड कितनी है और चक्रवात को किस पैमाने पर मापा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुंबई में कितने सालों बाद चक्रवाती तूफान आया है। तो आप सभी को जानना जरूरी है कि मुंबई में पिछले 129 सालों से कोई भी तूफान नहीं आया था, लेकिन 129 साल बाद यानी 2020 में निसर्ग चक्रवात मुंबई में आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 129 साल। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, चक्रवाती तूफान के नाम रखने की प्रक्रिया कब से चालू हुई थी। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2003, 2004, 2005 या 2006। मैं आप सभी को बता दूं कि 2004 से ये प्रक्रिया चालू हुई थी और जो हिंद महासागर के देश हैं जैसे मालदीव, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ये सारे देश मिल करके इस चक्रवात का नाम बारी बारी से रखते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निसर्ग तूफान का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले अब मैं आप ये सभी को बता दूं, जो निसर्ग तूफान है इसका नाम बांग्लादेश ने रखा है और इसका नाम होता है ब्रह्मांड। ठीक है, और निसर्ग एक प्रकार का बांग्ला शब्द है, ये बांग्ला शब्द है और इसका मतलब होता है ब्रह्मांड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निसर्ग तूफान का असर सबसे ज़्यादा कहाँ दिखने वाला है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादरा और नगर हवेली। IMD, इस बात की जानकारी IMD ने दी है। तो IMD क्या होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय मौसम विज्ञान। तो भारतीय मौसम विज्ञान ने ये बताया है कि दादरा और नगर हवेली में सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो जो भी भारत में तूफान या चक्रवात आता है उसकी जानकारी कौन देता है, IMD देता है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निसर्ग चक्रवात किन दो राज्यों को प्रभावित करने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। आप सभी को पता है महाराष्ट्र के मुंबई से और गुजरात के कुछ तटों से ये टकराने वाला है। तो महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दो राज्य हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निसर्ग चक्रवात किस महासागर में कम वायुदाब के कारण उत्पन्न हुआ। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब ये है भारत, भारत के बगल में ये है अरबियन सी। तो अरब सागर में ही निसर्ग चक्रवात घूमता हुआ मुंबई और गुजरात के तट से टकराया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरब सागर। ठीक है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निसर्ग चक्रवात का नाम किस देश ने रखा। तो मैंने अभी आपको बताया कि निसर्ग चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने रखा था और निसर्ग एक बांग्ला शब्द है और इसका अर्थ होता है क्या, ब्रह्मांड। और जो अम्फान तूफान अभी हाल में ही आया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, उसका नाम किसने रखा था, उसका नाम रखा था इंडोनेशिया ने। ठीक है, ये जानना जरूरी होता है कि चक्रवात का नाम किस देश ने रखा था। कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निसर्ग चक्रवात किस तट पर आया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि जो निसर्ग चक्रवात है ये जो है मुंबई और गोवा वाले तट पर आया है। तो आपको जानना जरूरी होता है कि कौन से तट को क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकण तट। अब कोंकण तट कहाँ पे होता है, तो जो मुंबई मतलब जो महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया है जो समुद्र से सटा हुआ है, इसी तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। उत्तरी सरकार तट के बारे में जान लेते हैं। तो ये कौन सा वाला तट होता है, जहाँ पे उड़ीसा है और उड़ीसा का जो तट है उस तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और बिल्कुल अगर हम लोग नीचे आते हैं पश्चिम दिशा में, अगर ये भारत का मैप है तो बिल्कुल पश्चिम अगर इस जगह पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे कौन सा पड़ता है, केरल पड़ता है। तो इस वाली जगह को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। और इस वाले एरिया को अगर हम पूरे तट पर जाते हैं नीचे की साइड में जहाँ पे आंध्रा वगैरह पड़ता है तो इसे बोलते हैं कारोमंडल तट। और ये वाला है उत्तरी सरकार तट और ये है कोंकण तट। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निसर्ग चक्रवात की गति कितनी है। तो ये भी आपका IMD ने ही बताया है, भारतीय मौसम विज्ञान ने बताया है निसर्ग चक्रवात की गति कितनी है, 120 किलोमीटर
प्रति घंटा, ठीक है, इतनी रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आपको पता है अगर इतनी रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो क्या दशा हो सकती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है जैसे हम लोग समुद्र की गहराई को फेदोमीटर से, तापमान को थर्मामीटर से, वायु दाब को बैरोमीटर से, इस तरीके से चक्रवात को कैसे मापा जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा टी स्केल। तो चक्रवात की शक्ति को, पावर ऑफ साइक्लोन को टी स्केल से मापते हैं। आप यहाँ पे ये फिगर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।